मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी पत्रकार वार्ता में बेबाक अंदाज जारी रखते हुए आर्थिक मोर्चे पर बयान दिया है, जिसके बाद पुलिस विभाग के रेगुलेशन 72 में संशोधन करने की जानकारी दी और कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी देने की बात भी कही गई। एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से गृह विभाग में जो कोविड मेडल देना था हमको अपने पुलिस के जवानों को, उस पर भी निर्णय हो गया है और मार्च तक ये मेडल भी हम दे देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, आईएमएफ अगर कहती है, वैश्विक संस्था, कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और भारत सुधरे हुए अर्थव्यवस्था में वैश्विक पटल पर उभर के आ रहा है, ये अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है। हम प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों के लिए, आम आवाम के लिए, सोच के लिए उन्हें साधुवाद और बधाई देते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि उन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की कि आज देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तब है जब लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा है। वो जो तथाकथित लोग थे जो कहते थे कि दिया जलाने से, थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें बता दूं कि मोदी जी दिया जलाना और थाली बजाने के साथ साथ वैक्सीन भी बना रहे थे और आज 125 देश लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए और विश्व गुरु बनने के लिए भारत का एक सार्थक कदम मोदी जी ने बढ़ाया है। दरअसल पुत्र मोह में जब जो भी राज करने वाले रहेंगे वो कभी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाएंगे और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि केंद्र से लेकर राज्य तक सब पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रांतीय अध्यक्ष हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। किसी ने कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार चलाओ, किसी ने कहा था कि पुत्र मोह में इतने ग्रसित हो जाओ कि वरिष्ठों का अनदेखा कर दो। जरूरी था कि नंबर 1 पर राज्यसभा में आप जाते, बरैया जी को भेज देते, खरे उतरते। ये जो कर रहे हैं ना कृत्य, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अपने बेबाक अंदाज में किए गए तीखे प्रहार से विपक्षी पार्टियों पर कड़ा हमला बोला। इस बीच बंगाल की ममता सरकार पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। हम अगर पुरातन काल में जाएंगे तो लंका में लोगों को जय श्री राम से आपत्ति होती थी, वैसी ही आपत्ति ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से हो गई। राम किसी राजनीतिक दल के थोड़ी है, राम तो रोम रोम में रमे आराध्य हैं। मुझे नहीं समझ आया अगर वो भी मंच से बोल देती तो क्या जाता। ये साबित हो गया है कि वहां भी लंका राज ही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। देखो, ममता जी की मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे वो इसी तरह से तुष्टीकरण की नीति करके, अब भगवानों में आपस में विभाजन चाह रही हैं वो। पूरा देश ममता जी की भक्ति को जानता है कि कैसे दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, कैसे रोका था उन्होंने।
एक वर्ग की संतुष्टि के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो सदैव से ऐसा कहती आ रही हैं। पर उनको हिंदुत्व याद आ रहा है। इस चुनाव के वक्त इसको भी बंगाल सहित पूरा देश समझ रहा है। मैं कल से बंगाल के दौरे पर हूं, आज जाऊंगा। जहां तक झटके वाली बात है, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक अकेली पड़ जाएंगी दीदी। ये उसी दिशा में है। अब तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। तिनके की तमन्ना है समुंदर में जा मिले, पर ज्वलंत सवाल ये है कि समंदर कहाँ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।